IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आज राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की और इस दौरान सरकार बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में पीडीपी जबकि जम्मू में बीजेपी के पास बहुमत है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीडीपी को 55 विधायकों का समर्थन हासिल है। उधर यह भी बताया जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद महबूबा के सकारात्मक रुख से बीजेपी खुश है। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि अगर पीडीपी की ओर से कोई भी औपचारिक प्रस्ताव आया तो पार्टी विचार करेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ हैं बीजेपी महासचिव राम माधव। राम माधव जी, महबूबा मुफ्ती का बयान, क्या बर्फ पिघल गई? नहीं, जरूर सकारात्मक बयान महबूबा जी का आज हमको लगा है, पर उसके बाद हमें लगता है कि एक फॉर्मल डायलॉग पीडीपी के साथ शुरू करने के लिए आगे एक दो दिनों में कुछ मामला आगे बढ़ेगा, ऐसा लगता है। तो प्रस्ताव आपकी तरफ से जाएगा, उनकी तरफ से? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, कोई ये बहुत बड़ा विषय नहीं है कि किसके तरफ से क्या प्रस्ताव आएगा, बट सकारात्मक दिशा में दल आज बातचीत करना आवश्यक है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मैंडेट है। इसमें से एक रास्ता निकालने के लिए हमको एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। सीएम या डिप्टी सीएम के पोस्ट को लेकर क्या जो मामला फंसा हुआ था, रोटेशनल सीएम, क्या ऐसी बातें? ये सारा आप लोगों का ये है। कहीं भी चर्चा इस स्थिति तक पहुंची ही नहीं थी। अभी तक जो भी चर्चाएं पार्टियों के बीच हुआ है वो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस में थे। अब इस विषय पर चर्चा जब शुरू होगी, वो फॉर्मल जब डायलॉग शुरू होगा तब होगी, तब हम बताएंगे क्या है हमारा स्टैंड इस पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रास्ते बंद, विकल्प खुले हैं सारे? नहीं, सब लोग सबसे बात कर रहे हैं इस समय। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी, आपको याद होगा, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे थे। कांग्रेस भी कह रहा था, आजाद साहब का बयान आया हुआ था। इसलिए सब लोग सबसे बात कर रहे हैं, इसमें गलत भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स मैंडेट है, इसमें सब सबसे बात करेंगे। इंतजार कब तक? भाई, हम भी जल्दी सोल्यूशन चाहते हैं, बट जिस प्रकार का मैंडेट है इसमें टाइम तो लगेगा। बिना बीजेपी के वो मैंडेट पूरा नहीं होता? हमने कई बार कहा है कि इस प्रकार का जो प्रयास इधर उधर सुनने को मिलता है कि बीजेपी को एक्सक्लूड करके सरकार बनाओ, और जम्मू कश्मीर में जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका खिलाफ जाना होता है, उस प्रकार का अरेंजमेंट है। धन्यवाद राम माधव जी। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। दरअसल आज ही महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी, जिसके बाद इस तरह के समीकरण सामने आए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। आज गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था एक इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी हाल ही इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शंस हैव थ्रोन अ वेरी डिसाइसिव बट एट द सेम टाइम अ वेरी डिवाइडेड मैंडेट। जहां कश्मीर में पीडीपी को अक्सरियत मिली है, वहां जम्मू में बीजेपी को अक्सरियत मिली है। और ऐसे में जहां गवर्नर साहब से हमने अपने बातें बताई कि अगर जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि पीडीपी's priority is not to cobble up a majority for the sake of government formation, कि हम जल्दबाजी में मिलके सब सरकार नहीं बनाना चाहते। अभी एज पर द मीडिया रिपोर्ट जो आप लोगों ने भी सुना होगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इंडिपेंडेंस है, एज अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट पीडीपी के पास इस वक्त मोर देन 55 MLAs का सपोर्ट है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की पैंथर्स पार्टी का कहना है कि जनता ने किसी को मैंडेट नहीं दिया है। पार्टी ने राज्य में दोबारा चुनाव की मांग की। लोगों ने किसी को मैंडेट नहीं दी, और गवर्नर साहब उसी व्यक्ति को बुला सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए जो गवर्नर साहब के पास आकर गवर्नर साहब को एक सबूत पेश करे कि उनके पास 44 है। यानी मोदी मिशन तो फेल हो गया बुरी तरह से। ना पीडीपी के पास हैं और ना ही बीजेपी के पास हैं। इसलिए गवर्नर साहब पहले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर ये नहीं कह सकते तू जा और साबित कर। ये अंत यही है जो मैं कह रहा हूं, जो पैंथर्स पार्टी कह रही है कि इस असेंबली चुनाव है इसको कैंसिल करो, नए चुनाव करो।
और अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती राज्यपाल से मिली और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की, आपने राम माधव से बात की है, उन्होंने भी कुछ पॉजिटिव संकेत दिए हैं। क्या समझा जाए, अब बर्फ पिघलने लगी है, औपचारिकता मात्र रह गया है मामला? बिल्कुल, अब लगता है तनातनी का दौर अब खत्म होने लगा है और साफ साफ राम माधव ने कह दिया है कि 2-3 दिन में औपचारिक बातचीत शुरू हो जाएगी। एक चीज तो तय है कि जब महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान आया है, इसका मतलब है पीडीपी के भीतर इस पर अनौपचारिक रूप से इस पे चर्चा हो चुकी है कि किस पार्टी के साथ जाना है। तभी महबूबा मुफ्ती ने ऐसे खुलकर संकेत दिए हैं। दूसरी बात, अब पीडीपी एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार करी है जिसमें आर्थिक पैकेज से लेकर सरकार बनाने का क्या फॉर्मूला होगा इसकी तैयारी करेगी। उसके बाद पीटीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में इसकी औपचारिक चर्चा होगी। उसके बाद बीजेपी तक प्रस्ताव आएगा। सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम होगा, इस पर कोई प्रिलिमिनरी चर्चा भी नहीं हुई है। हालांकि यही बात बीजेपी दोहरा रही है, लेकिन एक चीज तो साफ है, जो तनातनी चल रही थी, जो रिश्तों पर बर्फ जमी थी, वो अब पिघलनी शुरू हो गई है और एक बातचीत का रास्ता खुल गया है। अमिताभ, लेकिन अभी भी खुलकर राम माधव भी नहीं बोले। आपने उनसे लगातार यह सवाल किया, यानी सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर कैसे सहमति होगी दोनों ही दलों के बीच, क्या उसको लेकर अब कोई औपचारिक डायलॉग अभी बीच में होगा दोनों पार्टीज के बीच, कैसे निकलेगा हल इसका? देखिए, इसका हल निकल आएगा क्योंकि अब बातचीत का रास्ता शुरू होगा। जब तक बातचीत नहीं होती इन मुद्दों पर, तब तक कुछ नहीं होता। और बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अब हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने को तैयार है। औपचारिक प्रस्ताव आने भर की देर है। अब पीडीपी क्या प्रस्ताव बनाती है उस पर अब खींचतान चलेगी। लेकिन एक चीज तो तय है कि पीडीपी और बीजेपी ने जिस तरह के बयान आए हैं और जिस तरह से रिश्तों पर बर्फ पिघलती नजर आई है, उससे तो साफ है कि अब इन्हीं दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में लग गई हैं। तो अमिताभ, क्या ये क्लैरिटी मान ली जाए कि जो बाकी के अरेंजमेंट्स हैं, दूसरे दलों के जो बाकी कॉम्बिनेशंस हैं, अब वो पीछे की बात हो गए हैं, यानी अब यही कॉम्बिनेशन बन के आएगा और सरकार बनाएगा जम्मू कश्मीर में? फिलहाल यही। लेकिन हालांकि राम माधव बार बार यही कह रहे हैं कि सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन फिलहाल पीडीपी बीजेपी, एक पार्टी घाटी में सबसे ज्यादा है, एक पार्टी जम्मू इलाके में सबसे ज्यादा है। तो बीजेपी का भी यही कहना है कि मैंडेट का सम्मान होना चाहिए जो घाटी या जम्मू में मिला है। तो जाहिर तौर पर यही दोनों पार्टियां मिलती हैं। बीजेपी और पीडीपी को यही यकीन है कि यही दोनों पार्टियां मिलती हैं, तभी बात आगे बढ़ेगी, जिससे दोनों पक्षों को दोनों रीजन्स को, दोनों क्षेत्रों को बराबर का सम्मान मिल पाएगा। इसलिए बीजेपी सरकार में भी चाहती है जगह, और इसलिए बीजेपी मुख्यमंत्री पद भी मांग रही है। लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है, औपचारिक बातें बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब मुलाकात होगी तब ऐसी बातें होगी, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के आला नेताओं के हाथ में। अभी प्रिलिमिनरी चर्चा शुरू हुई है। आप चूंकि पूरे घटनाक्रम पे शुरू से नजर बनाए हुए अमिताभ, बीच में उमर अब्दुल्ला जो है तमाम बीजेपी के नेताओं से मिले थे। हालांकि राम माधव ने उस वक्त नकारा था कि नहीं, इनकार किया था उन्होंने कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्या समझा जाए, उस वक्त ये प्रेशर टैक्टिक्स थी बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, तब भी हम लोगों ने यही कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उनके खिलाफ मैंडेट मिला है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें ठीक ठाक आ गई हैं पिछले बार की जैसी ही। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुलाकात जाहिर है पीडीपी पर एक दबाव डालने की राजनीति का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की एक जमाने में सहयोगी भी रह चुकी है। वाजपेयी सरकार में उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी संभावनाएं तलाश रही थी जहां उनका मुख्यमंत्री हो, और संभावनाएं तलाशने का काम लगता है पूरा हो चला है। तभी पीडीपी ने 55 विधायकों के समर्थन की बात कर रही है और बीजेपी कह रही है कि औपचारिक प्रस्ताव आए तो हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमिताभ सिन्हा।